रजनीगंधा दो तरीके से मार्केट में डिमांड रहती है जी कट फ्लावर और लूज फ्लावर। जी इसे बोलते हैं कट फ्लावर, जिस पूरी डंडी को नीचे से काट कर ले जाया जाए उसे बोलते हैं कट फ्लावर। जी और अगर इसकी मैं ये यहाँ से कलियां तोड़ दूं जो व्हाइट होती जा रही है, सिर्फ कली कली तोड़ू तो उसे बोलते हैं लूज फ्लावर। तो कट फ्लावर में क्या होता है कि ऐसी ऐसी 24 स्पाइक्स का एक बंच बनता है, बंडल बनता है। और अगर हम इसे लूज में लेके जाएं तो आप ये मान के चलना कि एक बंडल में औसतन 1 किलो के आसपास लूज कली आ जाती है, जो केजी में बिकती है। जी सभी को नमस्ते जी, मेरा नाम सत्यदेव आर्य है। मैं गांव दादरी, जिला मेरठ, जो मेरठ मुजफ्फरनगर के नेशनल हाईवे के बिल्कुल बॉर्डर पर स्थित है। और हमारा गांव नेशनल हाईवे 58 पर है। और हम यहीं पे पिछले 6 वर्षों से मैं अपने 8 एकड़ में प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ, गो आधारित, जिसमें गन्ना हमारी मुख्य फसल है। साथ ही कुछ भूमि हमारी बहुत दूर है जो हमने कन्वर्ट अभी ऑर्गेनिक नहीं की, और उसमें हम रजनीगंधा की खेती कर रहे हैं। सत्यदेव जी, इस समय जिस हम खेत में खड़े हैं ये रजनीगंधा फूल इसमें लगा हुआ है जी। तो जैसे मेरठ की ये हमारी प्रकृति है, यहाँ की जो हमारी जलवायु है, या आसपास के जिलों की कहें जो हमारे सीमावर्ती जिले हैं, इस जलवायु में, इस यहाँ की मिट्टी में हम रजनीगंधा को कैसे तैयार करें, कैसे उसके लिए खेती करें, उसकी शुरुआत कैसे होती है, इसकी जो है हम इसको कैसे उत्पादन कर सकते हैं, इसकी मार्केट क्या है, कहाँ ये फूल जाता है, हमें थोड़ा सा आप विस्तार से इसकी जानकारी दीजिए। जी, बहुत सुंदर। देखिए, ये हम पिछले लगभग 8 से 10 वर्षों से हम इसकी खेती करते आ रहे हैं। और इसका कारण ये था कि गन्ने में जिस तरह से हमारी लेबर की उपलब्धता शून्य होती जा रही है, साथ ही गन्ने का जो प्रोडक्शन है वो डाउन, और जो उसकी बचत है वो कम होती जा रही है। इस सब को ध्यान में देते हुए ज़मीन के एक छोटे हिस्से को हमने रजनीगंधा के लिए अलग से रिजर्व किया, ताकि हम उसमें रजनीगंधा की खेती कर सकें। किसान के समक्ष अगर पहला प्रश्न आता है वो बिजाई और उसकी ध्यान देने से ज़्यादा आता है कि भाई हम इसे बेचेंगे कहाँ। तो मैं बेचने से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि किसान का पहला प्रश्न होता है कि हम इसे बेचेंगे कहाँ। गन्ना तो हमने फैक्ट्री में दे दिया, सब्जी हमने लोकल मंडी में चले गए। अब हमारे यहाँ जो फूल मंडी है वो दिल्ली में है केवल जी। यहाँ तक कि एशिया की सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, एशिया की मुख्य बड़ी फूल की मंडियों में से एक गाजीपुर फूल मंडी है जी। वहां पे ये हमारा फूल जाता है जी। अब किसान ये सोचेगा कि मैं सुदूर क्षेत्र में लगा दूं और उसे दिल्ली पहुंचाऊंगा, तो अकेला किसान ऐसा नहीं कर सकता जी। उसके लिए एक ग्रुप ऑफ फार्मर्स होना चाहिए कि भाई 10 किसान है, 10 किसानों का फूल जा रहा है, तो जो उससे गाड़ी का खर्च, जाने का ले जाने का खर्च वो वहन कर सकता है जी। हम क्यों कामयाब हो पा रहे हैं यहाँ पे? क्योंकि हम एक तो नेशनल हाईवे पर हैं जी। साथ ही हमारे पड़ोस में जो गांव है वो है मंडोरा जी। मंडोरा गांव अब से 35 साल पहले से रजनीगंधा और अन्य फूलों की खेती करता आ रहा है। उसके लिए जाना जाता है जी, बिल्कुल जाना जाता है। वहाँ के एक सज्जन है श्री राकेश प्रधान जी जी, वो बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं जी। एक समय पे उन्हें जितना, आज भी उन्हें जितना रजनीगंधा के विषय व फूलों के विषय में जितना बोध है, मैं नहीं मानता कि आसपास के क्षेत्र में किसी को इतना होगा जी। जो भी लोग जुड़े वो उनसे बाद में ही जुड़े जी। वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जब शुरुआत की तब मंडी भी नहीं थी जी, जब छोटी छोटी दुकानों पर वो बेचते थे जी। तो वो उनका संघर्ष है, और उस संघर्ष की देन है कि आज न केवल मंडोरा में बल्कि दादरी में, टिटोड़ा में, बहादुरगढ़ में जी, और कई गाँव में छोटे छोटे कई मुझ जैसे किसान जो हैं वो इस खेती की तरफ आकर्षित हुए हैं कि भाई थोड़ा थोड़ा बोना चाहिए। रजनीगंधा बोना चाहिए थोड़ा, एक फसल चक्र के रूप में लेना चाहिए, जिस तरह से हम आलू की खेती करते हैं जी। अब आती है इसकी बिजाई का समय। देखिए, इसकी जो बिजाई का समय है वो बिजाई का समय आता है फरवरी अंतिम सप्ताह से, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा अप हो, और जून के प्रथम सप्ताह तक। जितना अगेता बोदोगे फसल उतनी अच्छी टिलरिंग करेगी जी। टिलरिंग जो है वो, इसका जो बीज होता है वो एक तरह से ऐसा होता है अरवी नुमा जी, और उसके पास से ऐसे कल्ले फूटते हैं जी। तो जितनी उर्वरक भूमि होगी जी, उतने अच्छे कल्ले फूटेंगे, और जितने कल्ले फूटेंगे ऐसी स्पाइक्स जो डंडियां हैं ये जी, उतनी ज्यादा ये निकलेंगी। और जिस खेत में जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा, स्वाभाविक बात है वो किसान के लिए उतना लाभदायक होगा जी। अंततः वो मार्केट में जब जाएगा तो उसको
प्रोडक्शन स्तर पर भी, गुणवत्ता के आधार पर भी जी और मात्रा के आधार पर भी उसे अच्छा लाभ प्राप्त होगा। जी आप इसे मान लीजिए मार्च के प्रथम सप्ताह में आप इसकी बिजाई करते हैं, जी तो इसके जो बीजों की जो संख्या है जी वो ये मान के चलिए आप कि 30 से 35 हजार प्रति एकड़ लगती है। जी 30 से 35 हजार जो इसका एक बीज होता है, जिसे बल्ब कह देते हैं हम, जी वो 30 से 35 हजार प्रति एकड़ के हिसाब से लगता है। जी लाइन से लाइन की दूरी जो 28 से 30 इंच होनी चाहिए, जैसे आप देख पा रहे हैं, और बीज से बीज की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ताकि उसमें टिलरिंग के लिए पर्याप्त स्पेस मिल सके और अंतर्वर्ती नुराई गुड़ाई के लिए पूरे वर्ष किसान को काम करने में सहायता हो। जी रजनीगंधा के लिए कुछ महत्वपूर्ण चीज है, वो बिल्कुल खेत की तैयारी में जितना हो सके उतने पर्याप्त मात्रा में सड़ा हुआ गोबर का खाद पर्याप्त होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर फास्फोरस, पोटास बहुत अच्छी मात्रा में पर्याप्त मात्रा में प्राकृतिक रूप में जी। उपलब्ध होती है और वो भूमि में अच्छे से फैल जाती हैं, बैक्टीरिया उसमें खूब अच्छे से पनप जाते हैं। जी तो जिस खेत में आप पर्याप्त मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छे से डाल दोगे और आप उसमें रजनीगंधा लगाओगे तो 100% उसमें अच्छा उत्पादन होगा और आपका 3 माह में ये ऐसी डंडियां शुरू हो जाती हैं, लगभग 90 दिन में आनी। जी और जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि जैसे ये एक डंडी है, स्पाइक है, जी इसके नीचे की कुछ कलियां सफेद हुई है, तो अब ये कटने लायक है। अच्छा रजनीगंधा 2 तरह से मार्केट में डिमांड रहती है, जी कट फ्लावर और लूज फ्लावर। जी इसे बोलते हैं कट फ्लावर, जिस पूरी डंडी को नीचे से काट कर ले जाया जाए उसे बोलते हैं कट फ्लावर। जी और अगर इसकी मैं ये यहाँ से कलियां तोड़ दूं जो व्हाइट होती जा रही है, सिर्फ कली कली तोड़ू तो उसे बोलते हैं लूज फ्लावर। तो कट फ्लावर में क्या होता है कि ऐसी 24 स्पाइक्स का एक बंच बनता है, बंडल बनता है। और अगर हम इसे लूज में लेके जाएं तो आप ये मान के चलना कि एक बंडल में औसतन 1 किलो के आसपास लूज कली आ जाती है, जो केजी में बिकती है, जी प्रति केजी। अब आती है बात ये कि भाई ये रेट कैसा होगा। बिल्कुल इसका जो मार्केटिंग का एक स्ट्रेटेजी है वो सब्जी की तरह है। जिस तरह से सब्जी सायों में, शादियों में सब्जी का रेट बहुत अच्छा हो जाता है, उसी तरह ये है। जैसे ही साय, तीज त्योहार और आपके ये सब आते हैं पर्व उस शुरू हो समय जाते पे हैं। डिमांड बढ़ जाती है, जी तो रेट अच्छा मिल जाता है। कई जी। बार ऐसा होता है कि सप्लाई ज्यादा चली गई और उसके अकॉर्डिंग डिमांड कम है, तो ऐसा भी कई बार हुआ है जी कि रेट काफी डाउन हो गए हैं। लेकिन फिर भी अगर हम तुलना करें तो एक फसल चक्र के रूप में ये एक अच्छी फसल है उन किसानों के लिए जो मेहनत कर सकते हैं प्रतिदिन, क्योंकि ये हर दूसरे दिन मेहनत मांगता है। आपकी कटिंग डेली, लूज फ्लावर में तो डेली टूटता है, जी कट फ्लावर में आप एक दिन के गैप में तोड़ सकते हैं। आपका खरपतवार नियंत्रण, नुराई गुड़ाई जो है, इसमें कोई हर्बिसाइड नहीं डलता। इसमें केवल आप जो कर सकते हैं खुरपी से कर सकते हैं या फावड़े से कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भी हर्बिसाइड प्रयोग नहीं हो सकता, ऐसा कोई हर्बिसाइड बना ही नहीं है। और इसमें सबसे अच्छी बात किसान के लिए ये रहती है कि क्योंकि इसमें फास्फोरस काफ़ी मल्टीप्लाई हो जाता है और ज़्यादा डलता है, तो फास्फोरस जो बैक्टीरिया है, मित्र बैक्टीरिया, वो उसे गुणात्मक रूप से बढ़ा देता है भूमि में। और जब गन्ना इसमें उगाते हैं तो फसल चक्र के रूप में जब गन्ना आता है ना, तो गन्ना सामान्य खेती से वो 1.25 गुना ज्यादा उत्पादन देता है। तो इसे हम एक फसल चक्र के रूप में गन्ना बेल्ट में जरूर ले सकते हैं, बशर्ते आपके पास मार्केटिंग की बेहतर सुविधा हो। सत्यदेव जी, एक आखिरी प्रश्न, आपने बहुत अच्छी सुंदर जानकारी दी रजनीगंधा से जुड़ी हुई। एक सत्र में या एक सीजन में हम कहें तो लगभग इसमें कितनी लागत आती है और एक किसान को लगभग कितना मिल जाता है एक औसत के रूप में? यानी हम अगर गन्ने से तुलना करें तो हमें किस तरह से बेहतर होती है हमारे लिए रजनीगंधा की फसल? जी जी, देखिए वर्तमान में स्थिति गन्ने से अगर आप तुलना की बात कर रहे हैं तो गन्ने की स्थिति बहुत भयावह है। जी गन्ने में जो लागत, बीमारियां और जितनी मेहनत करनी पड़ रही है, अगर हम उस मेहनत को साइड में कर दें, क्योंकि मेहनत उससे ज़्यादा ये मांगता है, लेकिन जो लागत है जैसे पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, बार बार फंगस आ रही है। आप देख रहे हैं चारों तरफ गन्ने की स्थिति, ऊपर से जितनी गोब है वो लोगों की गली हुई है। उसका कारण है कि उसमें ऊपर से अब इस समय पे पोका बोइंग जैसी बीमारी आ गई है। बिल्कुल। टॉप बोरर अब आया है, बिल्कुल बीच की जो गोब है उसको सड़ा दिया। किसान परेशान है, कैसे वहां तक दवाई डाले। तो मुश्किल से 20-30% फार्मर है जो सक्षम है, स्प्रे कर पा रहा है। जी 60-70% तो ऐसा है कि छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है हमारे पास अब जमीन
मोर देन 70% लोगों पे 2 एकड़ के आसपास रह गई है। बिल्कुल। तो वो ना तो इतना सक्षम है कि ट्रैक्टर लाए और स्प्रेयर करे, वहां तक करे। कुल मिलाकर लागत बहुत बढ़ गई। बहुत ज्यादा आ गई है। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे कह रहा हूँ कि पिछले वर्ष जिला गन्ना अधिकारी मेरठ के समक्ष किसानों ने इतनी स्थिति बयां की थी कि हमारा 19,000 का गन्ना निकल रहा है, और स्थिति यह है अगर हम ठेका भी जोड़ लें तो हमारा 21,000 की लागत आ रही है। इतनी बुरी स्थिति घर से 2,000 रुपए घर से 2-2,500 रुपए देना पड़ रहा है अगर ठेका भी दें। जी। किसान को अगर बच रहा है तो 5 से 7,000 का 8,000 के आसपास वो ठेका बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा। और कुछ नहीं। अब उसकी तुलना अगर इससे करें तो देखिए मेहनत तो मांगता है उससे कई गुना। जी। कारण है नुराई गुड़ाई देखभाल ये सब करना। आप देख रहे हैं खेत में कोई आपको खास खरपतवार नहीं दिख रहा, क्योंकि अभी हम इसमें से मेहनत करके हटे हैं। जी। लेकिन जो इसका उत्पादन है और समय है, ये आपका ये मान के चलिए जुलाई से इसकी कटिंग शुरू हो जाती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 5 महीने जुलाई से लेकर नवंबर तक गन्ना किसान के पास 1 पैसा नहीं रहता। और ये एकमात्र ऐसी वर्तमान में हमारे पास फसल है। ऐसे तो सब्जी वर्गीय बहुत फसलें हैं जो इस समय पैसा दे देंगी, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये एकमात्र फसल है जो अब इस समय हमारे दैनिक खर्चों का वहन करवा पा रही है। जिन 5 महीनों में हमें गन्ने से कुछ नहीं मिल पा रहा है, उन 5 महीनों में ये हमारे घर खर्च, गन्ना बंधाई, मजदूरी, ये सब में सहयोग करती है। जी। और अगर गन्ने के मुकाबले तुलना देखें तो निसंदेह अगर वो 10,000 रुपये प्रति बीघा बचा रहे हैं तो ये 12 से 16,000 के बीच में प्रति वर्ष बचा कर दे देगी, और प्रतिदिन हर दूसरे दिन नया पैसा देगी। तो किसान जो परेशान रहता है ना, जिसे चमासा बोल देते हैं जी, कि गन्ना किसान का चमासा शुरू हो गया, तो उस चमासों में थोड़ा बहुत ये सहायता कर देती है। जी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी जानकारी दी है आपने सत्यदेव जी हमारे किसानों के लिए। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।